बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी तंदूरी चाय। तंदूरी चाय किस तरह आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। तंदूरी चाय बनाने से पहले आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान में दोबारा से बारिशों का सिलसिला एक मरतबा फिर से स्टार्ट हो गया, तो ठंड यानी सर्दी बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तंदूरी चाय की वीडियो ही बनाई जाए। तंदूरी चाय बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तंदूरी चाय बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 2 गिलास दूध, 2 गिलास दूध के अलावा 1 गिलास पानी और इसके अलावा 3 चम्मच चीनी टेबल स्पून। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। कुछ टुकड़े अदरक के भी इसके अंदर यूज़ करेंगे और 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती, जो आपका दिल करे जिस तरह की आप चाहें आप ले सकते हैं। 4 अदद इलायची और 2 टेबल स्पून सौंफ। तंदूरी चाय के लिए हमें मटका चाहिए मिट्टी का, और मटके के अलावा जो गिलास है वो चाहिए जिसके अंदर हम ये डालेंगे, सर्व करेंगे। ये बेसिकली तंदूरी के अंदर बनती है। अगर आपके पास तंदूरी नहीं है तो आप इस तरह का मिट्टी का मटका भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट सेम ऐसे ही आ गया जैसे तंदूरी के अंदर चाय बनाने से आता है। अब चलते हैं चाय की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए हम लेंगे एक पैन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर पानी, 1 गिलास पानी जो लिया था। इसके अलावा जो अदरक मैंने आपको नोट करवाई थी वो एग्जैक्ट नहीं लेनी, उससे आप कम ले सकते हैं। यानी मैंने इसमें 4 डलियां डाली हैं, 4 टुकड़े डाले हैं। 4 टुकड़ों के अलावा जो पत्ती है वो ऐड करूंगी। चाय की पत्ती भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी ऐड की। इसके अलावा सौंफ और सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अभी चीनी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो उसके अंदर फिर हम चीनी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अभी ये जाएगा पैन चूल्हे के ऊपर और इसको बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको बॉईल करेंगे। जब अच्छी तरीके से ये बॉईल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे। तंदूरी चाय सबसे पहले इंडिया के शहर पूना में बनाई गई थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और रेस्टोरेंट और ढाबाज पे स्पेशली इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अगर आप इसको बाहर पीने के लिए नहीं जा सकते तो आप घर में आसानी के साथ इसको बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इसके अंदर दूध ऐड करना है। ये बनाना बहुत ही आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसका टेस्ट सेम वैसे ही आता है जैसे आप बाहर से पीते हैं। यानी ये जो ओरिजिनल तंदूरी चाय है उसी तरह का इसका टेस्ट होता है। यानी तंदूरी चाय अब आप घर में भी परफेक्ट बहुत मज़े की तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर ली हैं। अब इसको पकने देने हैं 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। दरमियानी आंच पे पकने का ये फ़ायदा है कि ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पक जाएंगी। ये हमारी पक रही है। अब दूसरी जानब हम मटके की तैयारी करेंगे। मटके को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। ये सबसे पहले मैंने इसको धो लिया था और 5 मिनट इसके अंदर पानी भर के रख दिया था क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था। तो मैं ये देख रही थी कि इसकी अच्छे से सफाई हो जाए। इसको अच्छे तरीके से धो के अब इसको आंच के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए गर्म करना है तेज़ आंच के ऊपर। ये अभी मैंने स्लो आंच के ऊपर इसको रखा हुआ था और इसका एक साइड टर्न किया है ताकि अच्छे तरीके से पहले तो सूख जाए और फिर अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तंदूरी चाय का जो मेन प्रोसीजर है वो यहीं से स्टार्ट होगा। चाय तो हमारी तैयार हो ही रही है, लेकिन अब इस मटके को अच्छे तरीके से गर्म करना है क्योंकि इसी के अंदर चाय जाएगी और अगर ये अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा तो हमारी जो चाय है उसके अंदर इसका टेस्ट नहीं आएगा। तंदूरी का टेस्ट इसी मटके की वजह से आएगा। ये प्योर मिट्टी का आसानी के साथ आपको बाजार से मिल सकता है, लेकिन आपने सेम ऐसा ही लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो इससे छोटे साइज़ के भी होते हैं या फिर मिट्टी के गिलास भी आप ले सकते हैं। इसको गर्म करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको 15 मिनट के लिए मैंने अच्छे से गर्म किया था। जब अच्छे तरीके से ये गर्म हो गया था तो इसके अंदर फिर चाय डाली थी। ये गर्म हो गया है। अब दूसरी जानब जो चाय बनाई थी तैयार की थी उसको दूसरे बाउल में स्टेन कर लेंगे। स्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट तरीके से इसको स्टेन करने के बाद इसको मटके में डालना है। अब जो मटका गर्म किया था मिट्टी का उसी को एक खुले मुंह वाले बर्तन यानी कढ़ाई के अंदर मैं रखूंगी और उसके अंदर जो चाय है वो डालूंगी। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से बॉयल होकर चाय बाहर आ रही है क्योंकि ये जो मटका था इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे से गर्म किया हुआ है। और ये देखें सारी की सारी चाय तकरीबन बाहर आ गई थी क्योंकि ये अच्छे तरीके से गर्म था और इस चाय के अंदर इसका सारा टेस्ट जो तंदूरी का टेस्ट होता है, मिट्टी का टेस्ट था, वो आ गया था। बड़ी खूबसूरत हमारी चाय अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी। इसका टेस्ट भी वैसा ही था माशाल्लाह से जैसे बाहर से लेके पीते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तंदूरी टेस्ट आया था इस मिट्टी के मटके की वजह से। अब इसको सर्व करने के लिए भी मिट्टी के ही गिलास यूज़ किए हैं क्योंकि ये मिट्टी के मटके के अंदर बनी थी, तो इसका जो टेस्ट है तंदूरी है
तो जो गिलास हैं वो भी मिट्टी के यूज़ किए हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट बिल्कुल तंदूरी चाय तैयार हो गई है। अगर आप इसका कलर तेज़ करना चाहते हैं तो तेज़ कर सकते हैं। वैसे इसका कलर भी नॉर्मल था, लेकिन ये थोड़ी सी कैमरे की रोशनी की वजह से इसका थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बहुत मज़े की तंदूरी की चाय बनी है। आप जब भी बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।